जं जस्य जम्मिदेशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वा ते जिनेन्दो वा एवं जोड़े छेदो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिठी शुद्धो जो संकदि सोहु को दिठी जो संकदि सोहु को दिठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन के आधार से यहाँ हम सभी चर्चा कर रहे थे। वैसे अनुशीलन की चर्चा संपन्न हो चुकी थी और प्रश्नोत्तरों की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। क्रमबद्ध पर्याय प्रश्नोत्तरों की चलती हुई चर्चा में कल तक हमने एक ऐसी बात को यहाँ देखा जिसमें बतलाया कि प्रत्येक पर्याय वो क्या उत्पन्न होगी, क्या आएगी, ऐसी शक्ति वस्तु में मौजूद है। हर वस्तु में ऐसी शक्ति है, निजी शक्ति है, भाव शक्ति वर्तमान पर्याय से सहित, अभाव शक्ति वर्तमान के अतिरिक्त दूसरी पर्यायों का नहीं होना, वर्तमान पर्याय का नियम से अगले समय अभाव होगा, इसका नाम है भाव अभाव शक्ति। जिनका अभाव है माने जो भविष्य की पर्यायें हैं वे नियम से वर्तमान में आएंगी, इसका नाम है अभाव भाव शक्ति। ठीक है, जो भविष्य की पर्यायें बहुत सारी है जिनका अभाव है, तो फिर कौन सी आएंगी? बोले जो आनी है वही आएगी, इसका नाम है भाव भाव शक्ति। और जो नहीं आनी है वो नियम से नहीं आएगी, इसका नाम है अभाव अभाव शक्ति। इन सब शक्तियों की चर्चा हम आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से कल तक कर चुके हैं और ये कहा था परिणमन वस्तु का स्वभाव है और प्रत्येक वस्तु अपनी योग्यता से परिणमन करती है, ऐसा हम लोगों को जानना और समझना चाहिए। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। देखिए एक बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ उठा रहे हैं। शिष्य कह रहा है, वो कहता है कि एक बात बतलाइए पंडित जी, यदि हम कुछ करता धरता नहीं है, किसी के भी करता धरता नहीं है, तो फिर हमारी स्वतंत्रता क्या रही? 8 नंबर का प्रश्न है, पेज नंबर 77 है। बहुत अहम प्रश्न है, हम सभी के दिलो दिमाग में उठता है। हम सबको ऐसी जिज्ञासा बनी रहती है कि यार एक बात बता दो यार, आप सोचो जरा, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो। आप कह रहे हो स्वतंत्र है स्वतंत्र है, और जब हम पर में कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो फिर हमारी स्वतंत्रता क्या रही? माने मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शिष्य ऐसा सोच रहा है कि स्वतंत्रता का मतलब यह होता है, स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हम पर में कुछ करें धरें, ऐसा लगता है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? हमारा भी यार, जब मैं आपका कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं तो फिर मेरी स्वतंत्रता क्या रही? व्यक्ति कुछ ना कुछ फेर फार करने में स्वाधीनता सोचता है। व्यक्ति को ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेर फार करने की पावर होनी चाहिए, तब तो लगेगा कि मैंने कुछ किया। नॉर्मल चलती हुई लाइफ में कुछ हमें करना धरना ऐसा कुछ लगता नहीं है। ये बातें यहाँ कही है और इस बात को एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इतना गजब का एग्जाम्पल है कि देखते ही आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। पढ़ दूं क्या? 4 लाइनें पढ़ूं क्या? आप लोगों का क्या मन है? 77 पेज की प्रश्न तो पढ़ दिया। जब हम पर का कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हमारी स्वतंत्रता ही क्या रही? क्या पर में कुछ करने का नाम ही स्वतंत्रता है? देखो ये भी एक स्टाइल होती है, बड़ी गजब की स्टाइल।
प्रश्न का जवाब प्रश्न से देना, क्या एक बड़ी गजब की स्टाइल होती है। मैं हमारे विद्यार्थी वर्ग से कहना चाहता हूँ, कई बार आपका ऐसे लोगों से सामना होगा जो लोग आपको उलझाना चाहेंगे, जो आपको फंसाना चाहेंगे, जो आपसे प्रश्न का जवाब सुन करके न मालूम क्या उसका प्रतिपादन करेंगे, क्या समझाएंगे और क्या कहेंगे। तो आपको क्या करना है, प्रश्न का जवाब देने की जल्दी नहीं करना है, बल्कि प्रश्न के उत्तर में फिर प्रश्न पूछना है। प्रश्न क्या किया शिष्य ने, हम पर में कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हमारी स्वतंत्रता क्या रही। तो इसका मतलब स्वतंत्रता का मतलब पर में कुछ करना धरना होता है। आप यही कहना चाहते हैं क्या? बोलो। जब यह कहा जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, तब उसका अर्थ आप मात्र इतना ही क्यों लेते हैं कि आप दूसरे का कुछ नहीं कर सकते? यह क्यों नहीं लेते कि आपका भी तो कोई कुछ नहीं कर सकता? बोलो, बड़ी गजब की बात है भाई साहब। अरे जब हम ये कह रहे हैं कि हम पर का कुछ नहीं कर सकते, ये वाक्य सुनते ही माथे पर 3 साल पड़ जाते हैं, घबराहट होने लगती है, चिंता की रेखाएं दौड़ने लगती हैं। यार मेरे हाथ में जैसे मेरे हाथ से सारे पावर्स छीन लिए गए हैं। लेकिन इसी वाक्य को यदि पॉजिटिव वे में लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि दूसरा व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो, अब कैसा लगता है आपको? बात वही है, देखने का नजरिया अलग है। हम पर में कुछ नहीं कर सकते, हम पर में फेर फार नहीं कर सकते। अरे यार मेरे पास इतना ही अधिकार नहीं है कि मैं इनको कुछ कह सकूं, मैं इनको डांट सकूं। लेकिन भाई दूसरा भी तो तुम्हारे में कुछ कर नहीं सकता, तुम्हें चैलेंज नहीं कर सकता, तुम्हें सुखी दुखी नहीं कर सकता है। इसमें पावर क्यों नहीं दिखाई देती है? ये अपनी स्वतंत्रता की पावर की चर्चा कर रहे हैं, ये अपनी स्वतंत्रता की शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। अरे अपनी स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानो, आनंद ही आनंद है। सच कहता हूं, बहुत आनंद आएगा। एक बार देखो तो सही स्वतंत्रता की ताकत को। और जो लोग ये सोचते हैं कि करने धरने का अवसर नहीं मिला तो फिर क्या करें, तो ऐसे लोगों को मैं समझाना चाहता हूं एक उदाहरण के माध्यम से। दादा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, 78 नंबर पेज, आगे देखिए आपकी स्क्रीन पर। जब आप ये विचार करेंगे तो आपका यह स्वतंत्रता, आपको यह स्वतंत्रता अनुभव होगी कि देखो मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सुनिए, जब किसी राज्य के संबंध में, मैं अपने शब्दों में बोलूं क्या, पूरा पढ़ना पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे लाइन पढ़ रहे हो। जब किसी राज्य के संबंध में ऐसा कहा जाए कि इस राज्य में कोई किसी को लूट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, भाई साहब ये ऐसा राज्य है, ये ऐसा नगर है, ये ऐसा देश है, हम जिस देश के राजा हैं, हम जिस देश के शासक हैं, हमने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है, कोई किसी की जेब नहीं काट सकता, कोई किसी को लूट नहीं सकता, कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता है, बेईमानी नहीं कर सकता है। बोलो आपको कैसा लग रहा है भाई साहब? बोलो समर्थ, अच्छी लग रही है व्यवस्था? और यार क्या गजब यार, ऐसी कैसी जगह होगी। जब कभी हम हमारे इसी भारत देश में किसी गांव के बारे में ऐसा सुनते हैं कि उस जगह पर तो ताले ही नहीं लगते, सुनते हैं आप कभी? मैं अभी जगहों के नाम नहीं लेना चाहता विशिष्ट प्रयोजन से, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत स्थान है जिन स्थानों के बारे में हम ये सुनकर के बहुत ऐसा गौरव का अनुभव करते हैं। अरे यार क्या गजब जगह होगी यार, कितने लोग, हजारों लोग रहते हैं लेकिन घरों में ताले नहीं लगाते, दुकानों में शटर नहीं लगाते, मकान के जो दरवाजे हैं उनके बार तो लगी हुई है, क्या कहते हैं उसे, लेकिन गेट ही नहीं है, घरों में गेट नहीं है लोगों के। वहां को लगता है यार इतनी ईमानदारी, इतनी सज्जनता, सुनकर के आपको प्रसन्नता हो रही है या नहीं? यदि नहीं प्रसन्नता हो रही है तो अगला पैराग्राफ पढ़ने पर आपको थोड़ी सी बात समझ में आएगी। प्रसन्नता ही होती है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता है,
हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है। देखिए अगला पैराग्राफ, जिस प्रकार ऐसा तो कोई हत्यारा या चोर ही कह सकता है। ये कैसी स्वतंत्रता हुई, ये कैसा राज्य हुआ यार, हम किसी की जेब ही नहीं काट सकते। कौन कौन कहेगा ये बात, ये वाक्य कौन कहेगा यार, ये भी कोई बात हुई क्या यार, कोई किसी की हत्या ही नहीं कर सकता है। ये भी कोई बात हुई क्या भाई साहब, ये तो बात जच नहीं रही है हमारे को। कोई किसी की पिटाई नहीं कर सकता है, ये भी कोई बात हुई। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है। माने ऐसी बातें सुनकर के यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, इट मीन्स वो व्यक्ति हत्यारा होगा, चोर होगा, लुटेरा होगा, जो इस तरह की बातें सोचेगा। यार ऐसे नगर में मैं रह करके क्या करूंगा, यहां तो कोई किसी को लूट ही नहीं सकता है। मतलब व्यवस्थागत दृष्टि से, इस स्वतंत्रता की दृष्टि से कितना जबरदस्त एग्जाम्पल देकर के इस बात को यहां समझाने का प्रयत्न किया है। उसी प्रकार ऐसा तो कोई कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त अज्ञानी ही कह सकता है। यह कैसा वस्तु स्वरूप है जिसमें हम पर में कुछ कर ही नहीं सकते। बोलो, कोई अज्ञानी कह सकता है, कोई मिथ्या दृष्टि इस प्रकार की बात कह सकता है, कोई मूर्ख व्यक्ति, अनंत संसार जिसका बाकी है, अरे जिसे जो जेल जाने योग्य है ना, ऐसा लुटेरा सोचता है कि जेब काटने की स्वतंत्रता नहीं है। तो जो चतुर्गति की जेल प्राप्त करने के योग्य है, वही व्यक्ति इस प्रकार की बात कर सकता है कि भैया पर में तो करने धरने की कुछ तो परमिशन होनी चाहिए। ये वस्तु स्वरूप हमारे को पसंद नहीं है, ये वस्तु व्यवस्था हमारे को जच नहीं रही है, ये वस्तु व्यवस्था हमारे को पसंद नहीं आ रही है। भाई साहब, क्रमबद्ध पर्याय की बात तो अनंत स्वतंत्रता की सूचक है। इसको बुद्धिपूर्वक हृदय से स्वीकार करने वाले तो अनंत स्वतंत्रता की प्रतीति होती है। यह जानकर किसको प्रसन्नता नहीं होगी कि हमारा सुख दुख, जीवन मरण, भला बुरा सब कुछ हमारे अधिकार में है, उसमें किसी का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। स्वतंत्रता है। मजा आता है स्वतंत्रता को देख करके, मजा आता है स्वाधीनता को देख करके। किसी पर का हस्तक्षेप नहीं है, किसी पर की छेड़छाड़ करने की कुछ जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है हिम्मत किसी की। कोई भी व्यक्ति आकर के आपको धमकी दे करके चला जाए, जान से मार दूंगा, आप मुस्कुराओ, ये मुझे मार ही नहीं सकता। सोचो, कल्पना करो जरा इस बात के बारे में। कोई व्यक्ति आकर के कह गया कि सुनो, तुम्हारी ये जो दुकान है ना, इस दुकान कल तक बचेगी नहीं है, तहस नहस कर दूंगा मैं, इतना नुकसान पहुंचा दूंगा। और कोई व्यक्ति ऐसे बड़े दादा होते हैं ना, लोग धमकी दे करके जाते हैं, बुलाना ना जिसको बुलाना हो। हम मुस्कुरा रहे हैं, बुलाना किसको है, वस्तु स्वतंत्रता है, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा है। इसके ये समझ, जो बिगाड़ने वाला था अगले दिन क्या हुआ, सुबह वो घर से उतर रहा था, सीढ़ियां, पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई, वो अस्पताल में पहुंच गया। हम उससे मिलने पहुंचे, भैया तुम तो आने वाले थे हमारे यहाँ, कि मैं क्या करूं, मैं तो खुद गिर गया। कौन क्या करे, कौन किसका बिगाड़ेगा बतलाओ। किसी व्यक्ति की धमकी देने से क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा हत्या कर लेने के आरोप लगाने से क्या होता है, चोरी कर लूंगा, लूट लूंगा, तेरे को देख लूंगा, बहुत अच्छी बात है। हमारे तो आचार्य देव ये कहते हैं कि देख लेना भैया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लोग धमकियां देते हैं ना, देख लूंगा तुझे, तू समझता क्या है, देख लूंगा मैं। भैया यदि तुम सच में देखने वाले बन जाओ तो हम तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएंगे। हम तो खुद देखने वाले ही हैं। जगत का प्रत्येक जीव वास्तव में तो ज्ञाता दृष्टा ही है, वास्तव में तो जाननहार ही है, देखने वाला ही है, लेकिन इस जीव को ये ज्ञाता दृष्टापन समझ में नहीं आता है। बोलो, यदि स्वाधीनता को जानकर कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता, ये स्वाधीनता को जानकर यदि उसे प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिए वो व्यक्ति या तो गुलाम वृत्ति का व्यक्ति है या अन्यों को गुलाम बनाकर रखने की वृत्ति वाला है। बस गुलाम रहने की वृत्ति वाला व्यक्ति है वो। क्रमबद्ध पर्याय में वस्तु की अनंत स्वतंत्रता की घोषणा है। क्या सोच रहे हो आप? स्वतंत्रता नहीं, अनंत स्वतंत्रता है।
एक एक पर्याय की स्वतंत्रता है, वस्तु की स्वतंत्रता है। अब लेकिन प्रश्न नया, जैसा कि आपको बतलाया था, बहुत सारे प्रश्न उठा उठा करके इस प्रश्नोत्तर वाले प्रकरण को प्रस्तुत किया है कि साहब आप कह रहे हो कि कर्ता धर्तापन नहीं है, लेकिन हमें एक बात बता दो, ज्ञानी भी तो ये कहते देखे जाते हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, मैंने 6 खंड को जीता, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, हमने इस प्रकार का कर दिया था, हमने ऐसा बदल दिया। अरे मैं आपको बताऊं क्या क्या, ये इतनी किताबें मेरी लिखी हुई हैं, मैं आपको बताऊं कितने विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है, मेरे पढ़ाए हुए कितने विद्यार्थी आज पूरे देश में दुनिया भर में काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं जरा। ज्ञानी भी कहते हैं इस तरह की बातें, कह देते। भरत चक्रवर्ती नहीं बोलते होंगे इस तरह की बात, ये 6 खंड कौन जीत करके आया है? मैं जीत करके आया हूं, इसमें क्या हो गया? अयोध्या का राज्य करते हुए रामचंद्र जी बोलते नहीं होंगे कि मैं कहां का राजा हूं? जब कहीं दूसरी जगह गमन करें, इधर से उधर जाएं और कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो क्या कहेंगे? मैं अयोध्या का राजा हूं, यही तो कहेंगे। और यदि मना करें कि मैं अयोध्या का राजा नहीं हूं, तो प्रश्न खड़ा होगा फिर कहां के राजा हैं? और यदि नहीं है तो राज की वेशभूषा क्यों दिखाई दे रही है आपकी? प्रश्न तो है। ज्ञानी भी कहते हैं कि भाई बात तो सही है कि ज्ञानी के जीवन में भी ऐसा वचन व्यवहार देखा जाता है। भाई साहब भाषा है तो वचन व्यवहार है इस तरह के, ज्ञानी के जीवन में भी ऐसा वचन व्यवहार देखा जाता है, पर उसकी मान्यता ऐसी नहीं होती। मान्यता तो उसकी वस्तु स्वरूप के अनुकूल ही होती है, क्योंकि ऐसा कहना तो व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। गजब बात है भाई साहब, क्या ये कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। ये कह रहे हैं यहां, कितनी गजब की बात कह दी है। ज्ञानी जीव की मान्यता वो वस्तु स्वरूप के अनुकूल होती है, ज्ञानी जीव की श्रद्धा ये वस्तु स्वरूप के अनुसार होती है, लेकिन वाणी ये लोक व्यवहार के अनुसार होती है। कहना तो व्यवहार है, बोलना व्यवहार है। कहेगा कोई व्यक्ति, उसका नाम पूछेगा तो क्या बतलाएगा? 4 ज्ञानी व्यक्ति यदि वहां खड़े हुए हैं एक साथ, चारों ज्ञानी हैं, चारों सम्यक दृष्टि है, और हम किसी को भी जानते नहीं है, और हमने उन ज्ञानियों में से एक से पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है, तो क्या बोलेगा उन्होंने? शुद्धातम है मेरा नाम। चलो कोई बात नहीं, हमने समझ लिया शायद शुद्धातम नाम होगा इनका। फिर दूसरे से पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है, वो भी ज्ञानी था, उसने कहा शुद्धातम है मेरा नाम। यार दोनों का नाम शुद्धातम है। फिर तीसरे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, बोले शुद्धातम है मेरा नाम। कैसे चलेगा ये तो बताओ? व्यवहार कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा? इसका मतलब ये, काम चलाने के लिए ज्ञानी जीव भी भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो भाषा लोक व्यवहार के अनुसार होती है। देखो नीचे 79 नंबर पेज पर इसी विषय को थोड़ा सा स्पष्ट किया है। जिस प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद आदि संयोगी पदार्थों को अपना कहता देखा जाता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी ऐसा देखा जाता है, पदार्थों को अपना कहता हुआ देखा जाता है। ये मकान किसका है, ये पुत्र किसका है, ये पत्नी किसकी है, ये सब व्यवहार होता है। ये कहता है कि स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, मकान मेरा है, पर मानता यही है कि ये कुछ भी मेरे नहीं है। यार गजब कर रहे हो यार आप। अभी जो आपके चित्त में प्रश्न उठ रहा होगा ना, उसे अगले पैराग्राफ के बाद में आप लिखा हुआ पाएंगे। यार ये बड़ी अटपटी सी बात लग रही है, पहले उत्तर समझ लो फिर प्रश्न उठाएंगे। जो अटपटी लग रही है उसकी चर्चा नीचे करेंगे। यहाँ तो ये कह रहे हैं उसी प्रकार पर में करने आदि का वचन व्यवहार भी उसके देखा जाता है। मैंने किया, मैंने कमाया है, मैंने ये सब काम किए हैं, मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं व्याख्यान करता हूँ, मैंने किया। अरे बोलने में ऐतराज नहीं है, प्रॉब्लम ये है हम सब ज्ञानी होने का नाटक करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम ज्ञानी तो हुए नहीं हैं, लेकिन भाषा हमारी ज्ञानियों जैसी हो गई है। मैं विद्यार्थी वर्ग तो हमारे अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन जितने हमारे आत्मार्थी श्रोता जो 20-20, 30-30 साल से सुन रहे हैं, वे जरूर इतने परिपक्व हो गए हैं
कि जब कभी पंडित जी उनसे कोई बात पूछते हैं तो तुरंत ऐसा जवाब देते हैं जैसे अरे शरीर किसका है साहब, अपना तो शरीर है नहीं, ये तो पर है, ये तो पंडित जी शरीर की अवस्था है, इसमें क्या दम है। देखो बातें कैसी करते हैं, मतलब होशियार बनते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है, टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं भैया ज्ञानियों के वचन व्यवहार में फेर नहीं होता, बदलनी थी श्रद्धा, बदलनी थी मान्यता, और जगत में लोग बदल रहे हैं भाषा। क्या बदलना था, क्या बदलना चाहिए था? मान्यता बदलनी चाहिए थी, अभिप्राय बदलना चाहिए था, सोच बदलनी चाहिए थी, श्रद्धान बदलना चाहिए था अंदर से, लेकिन भाषा बदल रही है। भाषा बदलने से क्या होगा? भाषा बदलने से मोक्ष मार्गी नहीं हो जाता, श्रद्धान बदलने से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। इसी बात को समझाते हुए टोडरमल जी का एक वक्तव्य प्रस्तुत किया है ना, क्योंकि ये जो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन है ना, आप सब हमारे शास्त्री के स्टूडेंट हैं, शास्त्री कक्षा में आ गए हैं आप सभी, सर्वार्थ सिद्धि तो आपके कोर्स में होगी, तत्वार्थ सूत्र तो आप सभी लोग पढ़ ही चुके हैं। सम्यक दर्शन हो या मिथ्या दर्शन, दोनों में ही जो दर्शन शब्द का प्रयोग किया है वो श्रद्धा के अर्थ में ही है ना। सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा है, मिथ्या दर्शन झूठी श्रद्धा है। सवाल श्रद्धा का ही है ना, श्रद्धा संबंधी बात चल रही है ना। देखो क्या कह रहे हैं, बगल में से आवाज आ रही है। कहां से? बगल में से। अरे इधर बगल में से, बगल में विराजमान है टोडरमल जी। ये क्या कह रहे हैं? जैसे कोई गुमास्ता, गुमास्ता जानते हैं गुमास्ता क्या होता है? गुमास्ता माने होता है मैनेजर। क्या बोलो, क्या कहें? माने गुमास्ता माने होता है मैनेजर। वो सेठ के कार्य में प्रवर्तता है, उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है, उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता। परंतु अंतरंग श्रद्धा ऐसा है, श्रद्धान ऐसा है कि ये मेरा कार्य नहीं है, ऐसा कार्य करता गुमाश्ता साहूकार है। एग्जाम्पल समझ में आया क्या आप लोगों को? बात ऐसी है जी, किसी शोरूम में बैठ करके शोरूम का मैनेजर, रिलायंस का शोरूम है और चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं, रेमंड्स का शोरूम है, मान लीजिए कपड़े का शोरूम है। अब वहाँ कोई मैनेजर बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति आ रहा है और आते हुए उसने अपने हिसाब से किसको कितना डिस्काउंट देना है, किससे क्या डीलिंग करनी है, पैसे का कलेक्शन होता है, रखता है, संभालता है, देता है, ऐसा फील करता है यहाँ जितने लोग हैं मैं मालिक हूं उनका, ऐसा महसूस करता है। लेकिन सारा बिल्कुल कार्य, और यदि कभी सेल कम हो मान लो तो उससे थोड़ा सा खेत खिन्नता भी होती है, यार दिवाली का सीजन है, ये क्या हो गया ये, इस समय तो मार्केट बहुत मद्दा चल रहा है, तो उसको थोड़ी खेत खिन्नता भी होती है। बिक्री यदि ज़्यादा होती है, अच्छी फीलिंग भी आती है उसके दिलो दिमाग में, उसके दिमाग में ऐसी फीलिंग भी आती है, अरे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा यार, गजब हो गया वैसा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। देखो ये सब करते हुए भी, प्रसन्न होता हुआ, खेत खिन्न होता हुआ दिखने पर भी, यदि उस व्यक्ति के हृदय में सेठ और अपनी जुदाई का विचार है, जुदाई का विचार भी नहीं कर रहा, सेठ जैसी बात कर रहा है, लेकिन श्रद्धा कैसी है? असली प्रॉफिट तो अपना उतना ही है जितनी अपनी सैलरी है, उतना ही मिलेगा मेरे को तो। अब वो सैलरी भले ही 2 लाख की हो महीने की, क्या 24 लाख का पैकेज हो मान लो, 20 लाख का पैकेज है, 24 लाख का पैकेज है, 40 लाख का पैकेज है, 36 लाख का पैकेज है, बड़े बड़े पैकेज होते हैं आजकल। तो सीईओ है किसी कंपनी का, सीईओ है तो बोलो मालिक है या नहीं है? आजकल के छोटे छोटे से बच्चों को तो कई बार मैं चर्चा करता हूं तो पता है वो सीईओ का मतलब ऐसा समझते हैं जैसे मालिक, मालिक नहीं है वो नौकर है, वो नौकर है। क्या बात कर रहे हो साहब, सीईओ मतलब क्या होता है आप जानते हो क्या पापा? सीईओ मतलब क्या होता है आप जानते हो क्या? कितनी बड़ी हस्ती होती है,
इसका सीईओ, उसका सीईओ, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां, गूगल का है या ये जो माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी का कोई सीईओ हो, तो अरे क्या बात, कितनी बड़ी हस्ती है वो। कितनी बड़ी हस्ती नहीं है बेटा, वो नौकर है वो नौकर है जो मालिक जैसा दिखता है। यदि वो व्यक्ति अपनी सैलरी से ज्यादा कम ज्यादा इधर उधर दृष्टि करे तो वो बेईमान है। वो सेठ के धन को चुराकर अपना माने तो वो मैनेजर चोर है, चोर होए। उसी प्रकार ज्ञानी कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो। पाप कर्म का उदय आया, आंखों से आंसू बहाते दिखाई देवे। अरे पाप कर्म के उदय में रामचंद्र जी ऐसी स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है कि वो लक्ष्मण की डेथ हो जाने पर 6 महीने तक शव को लेकर के घूम रहे हैं लोग। उदय पाप कर्म का, परिस्थितियां कैसी दिखाई दे रही है, कर्म का उदय है, अशुभ रूप परिणमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तद्रूप परिणमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आंख से आंसू बहा रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तीर चला रहे हैं, धनुष बाण चल रहे हैं, तलवार से काट रहे हैं, ऐसा ऐसा करते हुए। तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि वह शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए। ये टोडरमल जी का वचन है 342 नंबर पेज का मोक्ष मार्ग प्रकाशन में। बोलो, प्रश्न उठाया आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में तो बहुत, पहली बार जब पढ़ा था इसको 20-25 साल पहले, क्रमबद्ध पर्याय जब पहली बार पढ़ी थी तो दिलो दिमाग में ऐसा प्रश्न उठा, यार ये क्या बात है यार, मैंने बोलता कुछ है और मानता कुछ है। ये तो मायाचारी है, साफ साफ क्लियर मायाचारी दिख रही है। और ये दादा ने प्रश्न यहां रख दिया। इसका अर्थ तो यह हुआ कि ज्ञानी की मान्यता और कथन में अंतर होता है। ये मायाचारी है, ये छल है, धोखा है। ये तो बोल क्या रहा है और मान क्या रहा है, ये बात को जच नहीं रही है। हृदय को ये बात स्वीकार नहीं होती है। पर पता है क्या कह रहे हैं दादा? हाँ, अवश्य होता है, अवश्य होता है। उसकी वाणी और उसकी मान्यता में अंतर अवश्य होता है, पर इसका कारण ज्ञानी के हृदय की अपवित्रता नहीं है, अपितु वस्तु की स्थिति है। क्योंकि कि ज्ञानी की मान्यता तो वस्तु स्वरूप के अनुसार होती है और वचन व्यवहार लोक प्रचलित व्यवहार के अनुसार होता है। ये वस्तु स्थिति है। आप इतने आंदोलित क्यों हो रहे हो, आप इतने आकुलित क्यों हो रहे हो? वस्तु की स्थिति ऐसी है, वस्तु स्वरूप ही इसी तरह का है। जब भोजन करने के लिए बैठता होगा तो यदि वो नमक मांग लेवे रोटी खाते खाते, सब्जी में नमक कम होने पर, तो आप तो तुरंत उसे मिथ्या दृष्टि घोषित कर दोगे। क्योंकि आप तो ये कहोगे नमक नहीं मांगे तो टोडरमल जी जैसे दिख रहे हैं हमारे गोरे, और 6 महीने तक सब्जी में नमक नहीं डाला तो पता ही नहीं लगा, ऐसे होते हैं ज्ञानी। अरे भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, उपयोग जाने की बात है। आप नमक की बात कर रहे हो, रसगुल्ले भी मांगेगा। आप नमक रसगुल्ले की बात कर रहे हो, हर चीज मांगेगा। और ऐसा भी कदाचित हो सकता है कि नहीं मिलने पर नाराज भी होगा, आज ये बनाया क्यों नहीं है। आपने समझ क्या लिया है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को आपने भगवान मान लिया है। उसका व्यवहार नहीं होगा, पत्नी बच्चों के साथ में उसका रिलेशन कैसा होगा? क्या वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्या वो व्यापार नहीं करेगा? बिजनेस नहीं होगा उसका, दुकानदारी नहीं होगी, जॉब पर नहीं जाएगा, सम्यक दृष्टि के कोई अधिकारी नहीं होंगे, कोई मालिक नहीं होंगे, कोई ऑफिसर नहीं होंगे। हर व्यक्ति को अपने ऊपर व्यक्ति की माननी पड़ती है ना, कि नहीं साहब खुद का ही सेल्फ एम्प्लॉय होता है। वो तो बिजनेसमैन को क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय है साहब, उसके ऊपर कोई नहीं। कि रहने दो, ऐसा नहीं होता है, सबके ऊपर कोई ना कोई होते हैं। बोलो, सम्यक दृष्टि अपनी पत्नी की मानेगा या नहीं? या सम्यक दृष्टि लेडी अपने हस्बैंड की मानेगी या नहीं? सम्यक दृष्टि अपने बड़े भाई साहब की बात मानेंगे या नहीं? सम्यक दृष्टि अपने माता पिता के अनुसार चलेंगे या नहीं? उनके निर्देशन में, उनकी आज्ञा में चलेंगे कि नहीं? आपको तो सम्यक दृष्टियों की ऐसी ही परिकल्पना है कि दशरथ जी ने कह दिया, बेटा आज तेरा राज तिलक नहीं होगा, तुझे तो जाना है 14 वर्ष के लिए वनवास। कीजिए पिताजी जो आपकी आज्ञा। आपको लग रहा है सम्यक दृष्टि ऐसे ही होते होंगे? नहीं, पलट के जवाब भी दे सकता है सम्यक दृष्टि जीव, नहीं पिताजी ये बात तो जच नहीं रही है मेरे को, वो भी हो सकता है सम्यक दृष्टि जीव।
माने हमने हमारे दिमाग में सम्यक दृष्टियों की कुछ ऐसी छवि बना रखी है, ऐसा लगता है कि नहीं नहीं बिल्कुल लकीर का फकीर जैसा होगा सम्यक दृष्टि जीव तो। क्यों भैया, मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है, उसमें क्या हो गया? मानने योग्य बात को मानता है, नहीं मानने योग्य को नहीं मानता है, और फिर जितनी कषायों का सद्भाव है उसके तद अनुसार उसकी प्रवृत्ति भी होगी कि नहीं होगी। सम्यक दृष्टि जीव दुकान पर जाकर के, अच्छा कपड़े तो खरीदता होगा ना सम्यक दृष्टि जीव? नहीं खरीदेगा। 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन हो गया उसको। अब 8 वर्ष की उम्र के अंदर सम्यक दर्शन हो गया, 10 साल की उम्र में हो गया, 12 साल 15 साल की उम्र में मान, अरे आप लोगों की उम्र में मान लो, हमारे विद्यार्थी 15 साल की उम्र में मान लो सम्यक दर्शन हो गया। तो अब बतलाओ, अब 2 4 5 साल के अंदर लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी बदलेगा तो दुकान पर जाकर के कपड़े खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? नहीं यार, सम्यक दृष्टि कैसे कपड़े खरीदेगा? कैसे बात कर रहे हो आप, कैसे होगा? सम्यक दृष्टि कपड़े नहीं खरीदेगा। तो दुकान पर जाकर के वो दुकानदार उससे पूछे, मान लो कि भाई साहब कौन सा पसंद आ रहा है? अब देख लो, आप जो दे सो दे दो, अपन तो सहज हैं भाई साहब। ऐसा होता होगा सम्यक दृष्टि का जीवन? अरे व्यवहार होता है, लेन देन का व्यवहार होता है। 2000 का नोट देगा तो चेंज वापस भी, तुम सम्यक दृष्टि होकर के पैसे वापस मांग रहे हो? अरे भैया पैसे तो वापस मांगूंगा ही, तुम सम्यक दृष्टि से पैसे मांग रहे हो। अरे तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम्हारे पैसे के प्रति इतना लगाव कैसे हो सकता है कि भैया 1570 रुपए का यदि तुमने शर्ट या टी शर्ट मेरे को बेचा है तो बाकी पैसे लूंगा ना 2000 रुपए देकर के। यार पैसे के प्रति मोह मत रखो यार पंडित जी, हमने तो सुना है कि आप सम्यक दृष्टि हो, पैसे के प्रति मोह कैसे हो सकता है? भैया लोक प्रचलित व्यवहार के अनुसार उसकी भाषा भी होती है। स्त्री पुत्रादिक को अपना कहता है, मकान जायदाद को अपना कहता है, ये सब लोक व्यवहार उसके जीवन में चलते हैं। मान्यता का संबंध वस्तु स्वरूप से है और वाणी का व्यवहार दुनियादारी के हिसाब से है, ऐसा होता है। समझ में आ गई क्या बात? देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और चर्चा को अपन आगे बढ़ाना चाहेंगे। पेज नंबर 79 पर ये बात अपन ने पढ़ ली है, बहुत सुंदर वाक्य है ये। मान्यता का सीधा संबंध वाला जो वाक्य है ना, अंडरलाइन करके रख सकते हैं आप लोग। मान्यता का सीधा संबंध, मान्यता का संबंध सीधा वस्तु स्वरूप से है। और वस्तु स्वरूप क्या है? सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, ये है वस्तु स्वतंत्रता। क्या ये होती है मान्यता? अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करें, अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, वीतरागी देव जगत में तुम्हारे जैसा देव कहाँ। बोलो, ये कह रहे मान्यता का सीधा संबंध वस्तु स्वरूप से है और वाणी का व्यवहार किससे है भाई साहब? लौकिक जनों से। सुनो, एक बहुत सुंदर वाक्य है, दादा का ही वाक्य है, शायद कौन सी पुस्तक से है, उसमें उन्होंने लिखा, भाषा अज्ञानी की होती है और भाव ज्ञानी के होते हैं। सुना आप लोगों ने ये वाक्य? सुना कभी? भाषा अज्ञानी की होती है और भाव ज्ञानी के होते हैं। क्या मतलब? नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं आपको, उदाहरण से बताता हूं आपको। अब आप तो बड़े हैं, मैं किसी बड़े व्यक्ति की बात करता हूं। 30-35 साल का कोई व्यक्ति, 25-30 साल का कोई व्यक्ति, छोटा सा बच्चा हो, 2-3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, और उससे आप क्या कहेंगे? मम्मी को बुलाना है, तो हम उसको क्या कहेंगे? जा बेटा मम्मी को बुला ला। इसका मतलब क्या है? आपकी जो भाषा है वो भाषा उस बच्चे के अनुसार है। जा बेटा मम्मी को बुला करके लाना, जा बेटा चाचा को बुला करके ला। तो आप क्या कर रहे हैं? कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये भाषा आप बच्चे के अनुसार भाषा बोल रहे हैं। वो बच्चा यदि ढेर होशियार हो थोड़ा सा और वो पलट करके पूछ ले कि पापा मेरी मम्मी को बुलाऊं कि आपकी मम्मी को? क्या मम्मी को बुलाना? किसकी मम्मी को बुलाना है? नहीं करता है वो प्रश्न। और हम भी ऐसा अपनी अपनी भाषा में नहीं बोलते हैं,
अपनी मम्मी को बुलाने के लिए बच्चे को नहीं कहेंगे कि जा मम्मी को बुला ला, हम बच्चे की भाषा में बोलेंगे। लेकिन भाव क्या है? भाव ज्ञानी का है। भाव ये है कि तेरी मम्मी को बुलाना है, और बोल क्या रहे हैं? मम्मी को बुला ला। मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं आप? भाषा बच्चों जैसी होती है, भाव समझदार जैसे होते हैं। ज्ञानी का यही सीन है बिल्कुल यहाँ पर। वाणी का व्यवहार लौकिक जनों के अनुसार होता है। हंसेगा भी, खिलखिलाएगा भी, लड्डू भी खाएगा और खिलाएगा भी। और यार सम्यक दृष्टि हो गई, लड्डू खिला रहे हो तुम, क्यों? लड्डू अभक्ष्य है क्या? अनीति अन्याय अभक्ष्य का त्यागी है, लड्डू खाने में क्या प्रॉब्लम है? तो इस तरह से ये जो वाक्य है ये बड़ा सुंदर वाक्य है। देखिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 80 पर आ जाइए आप। 80 नंबर पेज, बड़ी सुंदर चर्चा है। आचार्य अमृतचंद्र समयसार की आत्मख्याति टीका में आरंभ में लिखते हैं कि इस टीका के करने से मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते पर परिणति हेतुर मोह नामनोनुभावा। पढ़े होंगे सब कलश, आपने सुनते हैं, प्रवचनों में तो सुनते ही रहते हैं। ये कहते हैं इस टीका को करने से मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो। ठीक है, टीका को करने से, पॉइंट ध्यान देना क्या कह रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहे हैं। जो आपने प्रश्न उठाया था, आपने माने शिष्य ने, शिष्य ने माने दादा ने, स्वयं ने, ऐसा भी कह सकते हैं अपन। उनके पास में जो बहुत सारे प्रश्न आ गए थे, उन प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जितनी बातें देखी उन सब के आधार पर उन्होंने यहां प्रश्न कर लिया। देखो तो क्या प्रश्न किया कि साहब ज्ञानी और ज्ञानी जीव की भाषा और उसकी मान्यता, उसमें अंतर कैसे होता है, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही। यद्यपि उदाहरण से समझाने का प्रयास किया, फिर भी दादा ये कह रहे हैं सुनो, हम तुम्हारे सामने अमृतचंद्राचार्य को ला देते हैं। कैसे लाओगे भाई साहब, वो तो 1000 साल पहले स्वर्ग में चले गए, आप अमृतचंद्राचार्य को कैसे लाएंगे? ये तुम चिंता मत करो, हम सब ला सकते हैं। तो कैसे लाओगे, बताओ क्या करेंगे? तो बोले उनकी टीका देखो, तीसरा कलश, उसमें उन्होंने कहा कि टीका करने जा रहे हैं, समयसार की टीका लिख रहे थे ना, तो टीका करते हुए मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, ऐसे भी लिख रहे हैं। और टीका जब संपन्न हो गई तो अंत में क्या लिखते हैं कि स्वरूप गुप्त अमृतचंद्राचार्य का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। स्वशक्ति संसूचित वास्तु तत्वैर व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृतचंद्र सूरे। क्या ये कह रहे हैं भाई साहब, ये जो समयस्य शब्द ही, समयसार की जो ये शब्द हैं, टीका के जो ये शब्द हैं, ये स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर, ये जो व्याख्या हो गई है, ये जो शब्दों की रचना हो गई है, इसमें स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का न किंचित अस्ति कर्तव्यम, किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं है, इसमें मेरा कोई काम नहीं है। पहले तो क्या कह रहे थे, मैं टीका कर रहा हूं, पहले क्या कहा, मैं टीका लिख रहा हूं, ये बात लिखी ना उन्होंने, मैं टीका लिख रहा हूं। और जब संपन्न हो गई तो क्या कहा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये क्या बात कर रहे हैं? और इसी प्रकार की चर्चा हमारे पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका एवं प्रशस्ति में की है। पीठिका में तो वे टीका लिखने की चर्चा करते हैं और लिखने के प्रयोजन आदि को विस्तार से स्पष्ट करते हैं, लेकिन अंत में प्रशस्ति में क्या कहते हैं देखो, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं टोडरमल जी की। ये सब पंक्तियां पढ़ रहे हैं हम लोग भावपूर्वक, बोल सकते हैं आप लोग सब। वचनादिक लिखनादिक क्रिया वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया
ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। रागादिक वचनादिक घना, इनके कारण कारिज पना। ताते भिन्न न देखो कोय, बिनु विवेक जग अंधा होय। पहले इन लाइनों का अर्थ देख लो, क्या कह रहे हैं। देखो, वचन आदिक, वचन वचन व्यवहार है, और लिखना, लेखन आदि की क्रिया, ये तो सब क्रियाएं हैं। लिखना, बोलना, ये तो क्रियाएं हो गई। और वर्ण आदिक, स्पर्श रस गंध वर्ण, अरु, इंद्रिय, इंद्रियां और हृदय, ये सब पुद्गल हैं भाई साहब। पांचों इंद्रियां पुद्गल है। इंद्रियां भी पुद्गल है, और इंद्रियों के सहयोग से होने वाली लिखनादिक वचनादिक जितनी भी क्रियाएं हैं, वे क्रियाएं भी पुद्गल है। सब पुद्गल का खेल है। इनमें ना ही हमारो मेल, इनमें हमारा रंच मात्र भी मेल मिलाप नहीं है। बोले रागादिक और वचनादिक बहुत घने हैं, और इनमें कारण कार्यपना है। रागादिक में और वचनादिक में कारण कार्यपना है। रागादिक कारण है और वचनादिक कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ जो कारण कार्यपना बतला रहे हैं, ये निमित्त कारण की अपेक्षा से बात कही जा रही है। कारण कार्यपना है, इसलिए इनते भिन्न कुछ दिखाई नहीं देता है। इन जगत के प्राणियों के विवेक नहीं है, इसलिए सारा जगत अंधा हो रहा है। आगे की लाइन में देखो कि साहब इसमें भिन्न क्या देखना है, ये बताओ आप। मैं बोल रहा हूं ना, इसमें भिन्न क्या देखना है। अभी हमारी सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन चलते हैं, प्रातः काल नियमित चल रहे हैं 7-8 महीने से। तो उसमें जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चला। ये बात कही हमने कि भाई साहब ये जो मिलावट है ना, जैसे मैं आपको 2 वाक्य बोल करके बताऊं, आप सोचना जरा कि मैं समझता हूं और मैं समझाता हूं। 2 बातें कही हमने, दोनों एक ही है ना। मैं समझता हूं और मैं समझाता हूं, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। मैं समझता हूं, ये वास्तव में मेरा काम है, क्योंकि समझना ज्ञान का काम है। और मैं समझाता हूं, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं समझा नहीं सकता हूं। समझाना पुद्गल का काम है, समझाना वाणी का काम है, समझाना वचन व्यवहार है, और समझना वो ज्ञान का काम है। आगे की लाइन में बड़ी गजब की है। ये जो एक काम होता हुआ दिखाई दिया ना, भाषण दिया, कक्षा चली, इसमें क्या कह रहे हैं। ज्ञान रागे तो मेरो मिल्यो, लिखनो करनो तनु को मिल्यो। कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ऐसो पुस्तक भयो महान, जाते जाने अर्थ सुजान। यद्यपि यह पुद्गल को खंड है, तथापि श्रुत ज्ञान निबंध। कितनी सुंदर लाइनें दिख रही है, ये साहब ये जो आप बोल रहे हो, ये जो लिखा है अमृत चंद्राचार्य से कहें कि साहब आपने ये टीका लिखी है, इसमें क्या स्थिति है। टोडरमल जी आपने जो है सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी है, इसमें क्या पोजीशन है। तो कह रहे हैं सुनो, भिन्न भिन्न जानो, भेद विज्ञान करो थोड़ा सा। क्या भेद विज्ञान करना है कि ये जो काम हुआ है, इस काम के होने में ज्ञान तो मेरा था, इस काम के होने में राग जितना था वो तो मेरा था, ज्ञान और राग तो मेरा मिल गया। और
लेखन की जो क्रिया हुई, लिखना करना आदि जो कुछ भी हुआ, ये सब शरीर की क्रिया हो गई। दो हो गई, मेरा ज्ञान और मेरा राग, ये जीव की अवस्था है। और लेखन आदि की जो अवस्था हो रही है, शरीर की जो प्रवृत्ति हो रही है, इसके साथ साथ कागज का जैसा परिणमन होना है, उसके साथ साथ मसी माने स्याही, अक्षरों का आकार लिखा जाना, अर्थ का प्रकाशन हार उन शब्दों का लिखा जाना, और बोले ये सब क्या है, ये सब शरीर का हो रहा है, शरीर का अलग काम हो रहा है, लिखना करना शरीर का हुआ, और कागज कलम आदि का ये सब अलग काम हुआ, और ये पुस्तक महान बन गया। ऐसो पुस्तक भयो, महान पुस्तक बन गया। इससे जाने अर्थ, अर्थ को जान लेवे सुजान ज्ञानी लोग। यद्यपि है तो ये पुद्गल का स्कंद, खंड माने स्कंद, ये पुद्गल का स्कंद है, लेकिन फिर भी श्रुत ज्ञान से का मेल इसमें था, ये श्रुत ज्ञान से निबंधित दिखाई देता है। चलिए अंतिम पंक्तियां नीचे की पढ़ करके बात को पूरी करेंगे अपन। आचार्य अमृतचंद्र और पंडित टोडरमल जी दोनों ही ज्ञानी आत्मा थे। उनके उक्त कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कोई छल नहीं है। जब तक वचन व्यवहार है तब तक मान्यता और वाणी का यह अंतर तो रहेगा ही। वचन व्यवहार है जब तक, देखो वचन व्यवहार छूट जावे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। यदि मान लीजिए वे मौन ले लिया, स्वरूप गुप्त हो गए, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो मान्यता ही मान्यता रह जाएगी, फिर वचन व्यवहार का तो कुछ लेना देना रहेगा नहीं। अरहंत सिद्ध बन गए मान लीजिए, तो फिर मान्यता ही सम्यक है, वचन व्यवहार से तो कुछ लेना देना रहा नहीं। देखिए कह रहे हैं जब तक वचन व्यवहार है तब तक मान्यता और वाणी का ये अंतर तो रहेगा ही। 4 लाइनें और पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम चर्चा करने वाले हैं आपके बीच में अकाल मृत्यु की। शायिक सम्यक दृष्टि, भरत आदि चक्रवर्ती भी 6 खंड की विभूति को अपनी कहते ही थे, पर मानते नहीं थे। 6 खंड की विभूति को अपना बोलते थे। ये चौथे, 5वें और 6वें गुणस्थान की भूमिका में पाया जाने वाला पर्यायगत सत्य है। इसे जानना भी आवश्यक है, इस पर्यायगत सत्य को। इस सत्य की स्वीकृति बिना इस प्रकार की शंका बनी ही रहेगी। इसलिए भैया इस पर्यायगत सत्य को जानो, इस वस्तु स्वरूप को पहचानो, ये वस्तु स्वरूप है, मान्यता बदलने का प्रयत्न करो। इस तरह से क्रमबद्ध पर्याय की जो चर्चा, जिसमें ये प्रश्न उठा कर्तृत्व संबंधी, उस प्रश्न का यह निराकरण हुआ कि भैया पर का कर्ता धर्ता नहीं है। ज्ञानी जो कहता है उसकी मान्यता बदल गई है, लोक व्यवहार में काम चलाने के लिए वो बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बहुत अहम प्रश्न उठता है इस क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के, लोगों के दिलो दिमाग में उठता है। मैं तो कई बार क्रमबद्ध पर्याय की स्वतंत्र चर्चा भी करता हूँ। आज यहाँ चर्चा उठ रही है, कल करेंगे विस्तार से चर्चा। यदि आप क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में विस्तार से जानना चाहते हैं तो अकाल मृत्यु की चर्चा को आपको गहराई से जानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो प्रश्न क्रमबद्ध के साथ में जुड़ा रहता है। जैसे पुरुषार्थ का प्रश्न हमेशा खड़ा हो जाता है ना क्रमबद्ध के साथ में, उसी तरह से अकाल मृत्यु का प्रश्न भी अपने आप ही खड़ा हो जाता है क्रमबद्ध के साथ। फिर अकाल मृत्यु का क्या होगा, होती है कि नहीं होती है, होगी तो फिर केवल ज्ञान का क्या होगा, फिर क्रमबद्ध कहाँ रहा, ऐसी बातें लोगों के दिलो दिमाग में उठती है। इन सब का यथोचित समाधान आपको कल की क्लास में मिलेगा। आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ, और हमारे विद्यार्थी वर्ग में और जूम पर उपस्थित लोगों में यदि किसी की कुछ जिज्ञासा हो तो आप अवश्य मेरे सामने रखें। बोलो भाई। कुछ नहीं है। जयपुर के विद्यार्थी, कोई कोटा के विद्यार्थी, बांसवाड़ा के विद्यार्थी, भोपाल के विद्यार्थी, हमारे उदयपुर की बालिकाएं, और हमारे श्रोता वर्ग में से कोई हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। सबको अनम्यूट तो कर दो, किसी को बोलने का भाव हो तो यही सोचता रहे कि मेरा वही नहीं हो पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, जनवाणी स्थिति। परीक्षा की दृष्टि से तैयारी रखना, अंतिम दिन परीक्षा लेंगे, ठीक है ना? चलो।
धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्।